नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक मोहिनी शाबर मंत्र बताऊंगा। इस मोहिनी शाबर मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आपके बॉस हो, आप कहीं जॉब करते हैं, वो आपके बॉस हैं, वो आपसे नाराज चल रहे हैं, तो आप उनको वशीकरण कर सकते हैं। आपको अपना प्रमोशन कराना, आप उस चीज़ के लिए वशीकरण कर सकते हैं। आपके घर परिवार में थोड़ी अनबन चल रही है, बनती नहीं है, तो आप उसमें वशीकरण कर सकते हैं। आपकी को मतलब कि घर में किसी भी तरीके का, मान लीजिए किसी बहन बेटी के ससुराल में बहन उसकी नहीं बन रही, उसके सास बहू में नहीं बन रही, उसके पति में नहीं बन रही, तो आप वो कार्य भी कर सकते हैं। उनका घर एक कर सकते हैं, मतलब कि उनके घर में जो दरार है वो आप खत्म कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र का 100% रिजल्ट है और आप इस मंत्र को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, इस मंत्र से कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना। आप इस मंत्र से सिर्फ जग कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंत्र से किसी का भी गलत काम नहीं करना, ठीक है? अन्यथा ये मंत्र अपने आप खंडित हो जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए आप इस मंत्र से कोई भी गलत कार्य ना करें। अब मैं आपको इस मंत्र की सिद्ध करने की विधि विधान बताता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। और फिर इस मंत्र को प्रयोग करने की विधि भी बताऊँ, किस तरीके से इस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको इस मंत्र के 10,000 जाप करना पड़ेगा, मतलब कि 10,000 बार इस मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक दिन में ये मंत्र सिद्ध जाप नहीं कर सकते 10,000 बार, तो आप 10 दिन तक कर सकते हैं। आप एक दिन में 10 माला कीजिए। 10 माला बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। 10-10 माला करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 10,000 मंत्र जाप हो जाएंगे 10 दिन में। सबसे पहले आपको आपको मोहिनी मंदिर जाना। अगर आपके घर के आसपास में कोई मोहिनी मंदिर हो तो आप वहां जा सकते हैं। अगर कोई मोहिनी मंदिर नहीं है तो आप अब किसी माता काली के मंदिर में जा सकते हैं। माता काली के मंदिर में जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंत्र का एक बार जाप वहां पे करें। इस मंत्र को पहले कंठास कर लें, फिर वहां पे जाप करें। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि माता रानी, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र की आप मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। और अगर आप माता काली के मंदिर में भी नहीं जा पाते तो आप अपने इष्ट देव के मंदिर में जाइए। जो आपके इष्ट देव हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आप वहाँ पे मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप प्रार्थना कीजिए। वहाँ प्रार्थना करने के बाद में आप घर आ जाइए। घर आके नहा धो के स्वच्छ होके, मतलब कि नहा धो के आपको मंदिर जाना है, 1 माला तो आप वहीं पे करके आ जाइए। उसके बाद में घर पे आके आपको देसी घी का चिराग जलाना है, लाल आसन पे बैठना है। लाल आसन पे बैठने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इस मंत्र का लाल आसन पे बैठ के आपको जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। और 10 माला आपको जाप करना है एक दिन में, 10 दिन तक। अभी जैसे कि नौराते चल रहे हैं, नवरातों में आप इसका रेगुलर जाप कर सकते हैं 10 दिन तक। 10 दिन में ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा आप होली दिवाली भी ये मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुभ तिथि पे इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और कोई शुभ तिथि जल्दी ना आ रही हो तो आप शनिवार या फिर मंगलवार से भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। जब 10,000 मंत्र आप जाप कर लो और ये मंत्र सिद्ध हो जाए, उसके बाद में आपको 108 मंत्रों की आहुति देनी है। आप थोड़ी सी अंगारी कर लीजिएगा, मतलब कि उपले की अंगारी कर लीजिएगा। उसमें आपको गूगल लोभान की आहुति देनी है 108 बार। एक बार मंत्र पढ़ा, एक उसमें जो आपने गूगल लोबान ली है उसकी थोड़ी सी गूगल लोबान डाल दी उसमें, जो आपने अंगारी करी, उपले की अंगारी करी है। 108 बार आपको ऐसे करना है। मंत्र जाप करा, एक बार उठाई उसमें डाल दी, फिर मंत्र जाप करा, एक बार उठाई उसमें डाल दी। 108 बार आपको आहुति देनी देनी है। और उसके बाद में आपने, आपके इष्ट देव हैं या फिर आप माता काली के मंदिर में गए तो वहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ा के आना है। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो प्रसाद चढ़ा के आ सकते हो आप। अब इस मंत्र की प्रयोग विधि बताता हूँ मैं आपको। इस मंत्र से आपको प्रयोग कैसे करना है। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको कोई भी वस्तु, यानी कि कपड़ा चाहिए, या तो आप किसी भी व्यक्ति का कपड़ा ले सकते हैं, कोई फूल ले सकते हैं, या फिर कोई फल ले सकते हैं, चॉकलेट, मिठाई, या फिर जैसे कि रसगुल्ले हो गए, जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद हो। आप गुलाब का फूल ले सकते हैं या फिर अन्यथा कोई भी फूल ले सकते हैं। आप कपड़े ले सकते हैं, जो वो व्यक्ति कपड़े पहन ले वो कपड़े ले सकते हैं। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं जो व्यक्ति खा ले, या फिर आप कोई सब्जी भी ले सकते हैं। नॉन वेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेजिटेरियन कोई सब्जी भी ले सकते हैं जो वो व्यक्ति खा ले, मतलब कि वो व्यक्ति खाना चाहिए उस चीज को, वो व्यक्ति प्रयोग करे। कपड़ा हो तो कपड़े को पहन ले, कोई चीज दो तो वो उस चीज को, मतलब कि खाने के लिए आपने कुछ दिया तो वो उस चीज को खा ले। आपने गुलाब दिया तो गुलाब को सूंघ ले, अपने पास रखे। इस तरीके से उस चीज को प्रयोग कर ले वो। आपने जैसे मान लीजिए रुमाल दिया तो रुमाल से वो हाथ पैर यानी यूज करे उस रुमाल को भी। आपको ऐसी चीज देनी जो व्यक्ति उस चीज को यूज करे।
ठीक है। अब उस चीज़ को आपको करना कैसे है? मान लीजिए आपने वो रसगुल्ले लिया, एक छोटी चीज़ आप रसगुल्ले ले आए। रसगुल्ले लाके आपने रखे सामने। सामने रखने के बाद में आपने 108 बार मंत्र से उस रसगुल्ले को अभिमंत्रित करना है, या फिर आप टी-शर्ट जो लाए हो उसे सामने रख के 108 बार मंत्र पढ़ के उस टी-शर्ट को अभिमंत्रित करना है। पैंट को, जो भी चीज़ आप लाए हो, आप खाने के लिए कुछ लाए हो या फिर पहनने के लिए कुछ लाए हो, कुछ भी चीज़ लाए हो, उस चीज़ को सामने रख के 108 बार मंत्र जाप करना है। जब वो चीज़ अभिमंत्रित हो जाएगी, आप उस व्यक्ति को दे दें ले जाके। उसके बीच में वो सामान जो है वो किसी और के हाथ में मत देना, सीधे उसी व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए, और उसी वो मतलब कि हाथ लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहने वो व्यक्ति। अगर वो एक बार पहन लेगा ना, तो वो जो आपने जिसके ऊपर भी वशीकरण किया है, जिस भी कार्य के लिए वशीकरण किया है, वो कार्य आपका बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, और इसका 100% रिजल्ट है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। आप इस मंत्र को जरूर सिद्ध करिएगा, ये बहुत ही काम का मंत्र है। क्योंकि कई बहन बेटियों का घर किसी वजह से टूट जाता है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप इस मंत्र से उनका घर बसा सकते हैं, उनके घर में सुख शांति कर सकते हैं, उनका घर बसा सकते हैं, पहले की तरह उनके घर में सुख शांति आ सकती है। आप इस मंत्र के द्वारा उनके घर में सुख शांति कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र को जरूर सिद्ध करिएगा, ये बहुत ही लाभकारी मंत्र है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।